ज्ञान की कृपा से, गुरु की कृपा से जागृत हुआ है कि जो नित्य और अनित्य का विवेक रखता है और मोक्ष को चाहने वाला भी है, मोक्ष की इच्छा है, मुमुक्षु है। निश्चित रूप से जनक बहुत श्रेष्ठ मुमुक्षु थे, उन्हें गहरे में मोक्ष प्राप्ति की ऐसे गहरी इच्छा थी। लेकिन ऐसा चाहने वाला भी मोक्ष से भय करता है, यह आश्चर्य है। बात को कहने का अंदाज देखो। कहने को तो तेरे को मोक्ष की इच्छा है, पर फिर भी मोक्ष पाने में, पूरा मोक्ष पाने में डर रहा है। ये बड़े आश्चर्य की बात। आई तो हूं समुद्र के किनारे, आई भी मोती पाने, जानती भी हूं मोती गहरे उतरूंगी तभी मिलेगा, लेकिन अभी डूबने से डर रही हूं, तो कैसे मिलेगा। तो ऐसे ही प्लानिंग तो पूरी तैयार है, पर चलने में ऐतराज है, तो कैसे कर पाओगे। वही बात उसको कह रहे हैं बार बार कि ये लोक और परलोक के भोग से विरक्त भी है तू। ये समझ गया कि मुझे इससे विरक्त रहना है। ये भी जान गया, नित्य अनित्य का विवेक भी तेरे को समझ में आ गया, क्या नित्य है, कैसे परमात्मा जिसका कभी नाश नहीं होगा, कैसे संसार ये क्षण क्षण बदलने वाला नित्य है, एक साथ नहीं रहने वाला है। और तुझसे पूछूंगा तो मोक्ष ही चाहता है तू। अभी तेरी भक्ति ऐसी है, केवल मोक्ष का जिज्ञासु है तो मुमुक्षु है, तेरे प्रश्न भी ऐसे ही हैं। लेकिन फिर भी तू मोक्ष से भय करता है। बहुत समय तक ये भय बना रहता है, पूरा मुक्त हो गया तो ये ना छूट जाए, ये ना चला जाए, ये ना रूठ जाए, समाज वाले ना रूठ जाएं, घर वाले ना रूठ जाएं, क्या कहेंगे, फिर कैसे होगा। बाकी आए हैं ब्रह्म ज्ञान की क्लास में, चाहिए क्या, मुक्ति चाहिए। और गुरु कहता है मुक्त हो जाओ, छूट जाओ 4 दिन के लिए, चलो हमारे साथ। तो मोक्ष से फिर क्या है, भय भी है अंदर से। एक आध दिन की बात हो तो ठीक है, भय भी तो फिर अंदर से। तो ध्यान रखना, ये बहुत ऐसी स्थिति को पहचानना, अपने इस अज्ञान को पहचानना। बातें करेगा ये मोक्ष की, मुझे कहते थे फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, वो तोता रटता ही रहता था, रटता ही रहता था। बार बार बोल रहा था तो किसी एक भले व्यक्ति ने देखा ये तो बार बार फ्रीडम बोल रहा है, और है ये पिंजड़े में, क्या शायद ये छुट्टी पाना चाहता है, मुक्ति पाना चाहता है। उसने आकर के वो पिंजड़ा से खोल दिया कि भाई निकल जा बाहर। निकाल भी दिया उसे पिंजड़े से बाहर। थोड़ी देर बाद आया तो फिर उसी पिंजड़े में बैठा हुआ था। बोला भाई तू तो फ्रीडम फ्रीडम चिल्ला रहा था, बहुत देर से बोल रहा था, मुक्ति मुक्ति बोल रहा था, और मैंने मुक्त किया तो उड़ आराम से। कहता है ठीक है उड़ भी लूंगा, लेकिन अभी तो पिंजड़ा अच्छा लग रहा है, पिंजड़ा भाग गया है। तो ये एक स्थिति बनी रहती है, साधन काल में भी बनी रहती है बहुत समय तक। जब कोई बहुत गुरु ऐसे कृपा करता है, अब बहुत अपनी कृपा होती है, पूरी तरह घात होते हैं, अच्छी तरह से गुरु के आघात होते हैं गहरे गहरे, तब कहीं जाकर के ऐसे ना उड़ने के लिए तैयार होता है। कल हम विचार कर रहे थे कि दृष्टांत तो बहुत अच्छा था। बाज अपने बच्चे को कितना कैसे सिखाता है, ऊपर से गिरता है, गिरते गिरते जब जमीन से टकराने वाला होता है तो फिर उठा के ले आता है वो, फिर छोड़ देता है, फिर उठाता है। बाद में मैंने विचार किया कि अगर बाज के बच्चे को ये बात पता लग हो जाती कि अब तो ये मेरे को उठा ही लेगा, तो नहीं उड़ना सीखता।
वो बच्चा तो इतना बुद्धिमान था, उसे ये पता नहीं था, उसे तो बिल्कुल ये पता था कि मैं बस गिर जाऊंगा, तो फड़फड़ाना सीख रहा था, तोड़ रहा था ऐसे करके, तो उड़ जाता, उड़ना सीख गया थोड़े समय बाद। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई बच्चा यही धारणा बना के, अरे मैं गिरूंगा तो माँ आई जाएगी संभालने के लिए, मैं रोऊंगा तो गुरु पूछ ही लेगा, मैं कोई गलती करूंगा तो मुझे फिर कह ही देगा, ऐसे करके जो सब तक सोचते रहते हैं ना, तब तक बेचारे वो आगे अपनी उन्नति नहीं कर पाते, वो वहीं के वहीं ठुस से पड़े रहते हैं। और एक चारों तरफ का ध्यान रखता है, सबको कैसे मुझे संभालना है, कैसे खुश करना है, कैसे ज्ञान में स्थिति बनानी है अपनी। और एक जो राग द्वेष पहले अपने पे मेरे में करता था, वही राग द्वेष यहाँ सत्संग में आकर के करता रहता है। कुछ मीठे हैं उसको, कुछ खा रहे हैं उसको, कुछ से बात करेगा, कुछ से नहीं करेगा, कभी कोई बात करेगा, कभी कोई बात करेगा, सही शिष्टाचार व्यवहार से नहीं चल पाएगा, फिर वो फिर क्या होगा। तो बोला नित्य अनित्य का विवेक जो रखता है, अभी कितना क्यों सिखा रहे हैं इतना गीता भगवान, तुम्हें गाली भी क्यों लगनी चाहिए, क्यों उसका भी बुरा लगना चाहिए, जबकि सब कुछ कौन बना हुआ है, तू ही तो बना हुआ है। कोई कैसे भी चल रहा है, कौन है वो शुरू। जब हमारे ऐसा अंदर में भाव बनने लगे, तप बनने लगे, तब समझना हमने ये बात को ठीक से समझा। नहीं तो कहने को यही आएगा, मोक्ष की बातें करने वाला मुक्ति से ही डर रहा है। आए तो थे मुक्त होने के लिए कि हमें कब कोई ख्याल ना सताए, कोई बात ना सताए। लेकिन अपना व्यवहार ऐसा बनाने में संकोच करते रहेंगे, डरते रहेंगे, ऐसे हो जाएंगे, सीख नहीं पाएंगे, बहादुर नहीं बन पाएंगे, बढ़कर के काम को नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, मुक्ति कैसे मिलेगी। पहले के तो गुरु लोग तो खास मधुकुली मंगवाते थे कि जाओ घर घर जाकर के मांग करके लाओ। भले राजा राजाओं के पुत्र आते थे, लेकिन वो भी ऐसे मांगना सीखते थे, ऐसे भिक्षाम देही जाते थे। और उस मांगने से क्या होता था, उनका अहम भाव घटता था, अहंकार मिटता था उनका अंदर से, वो झुकना सीखते थे, नम्रता रखना सीखते थे, सबको रिझाना सीखते थे, प्रेम करना सीखते थे। कार्य तो अभी भी वही करना पड़ेगा, स्थिति तो सबको यही बनानी चाहिए, क्योंकि मस्ती में तो टोटल तभी आएगा जब मिटा देगा अपनी पूरी हस्ती, खुद ही मिट जाएगी तब खुदावस्ती में आएगा। ये खुदा भी बड़ा चालाक है, तुमको पता ना लगे ना लगे, लेकिन उसको पता लग जाती है इसकी अभी खुद ही है, इसके अंदर अभी अकड़बाजी है, इसके अंदर अभी पूरी लोच नहीं है, वो पहचान लेता है। इसलिए फिर गुरु ज्ञान से कहता है। अच्छा वचन लग रहा था, सुबह सुन रहे थे, बताया मुझे अंजना ने कि प्रेम जो है वो जोड़ता है, दिलों को जोड़ता है, लेकिन ज्ञान संवारता है। अगर गुरु केवल प्रेम करे तो आपका उद्धार नहीं हो ही नहीं सकता उद्धार। जुड़ जाओगे हाँ गुरु से, चिपक जाओगे, लेकिन संवारेगा जीवन अगर ज्ञान की सही समझ नहीं रखी तुमने, समत्व भाव नहीं जगाया, समता का योग नहीं जगाया, निष्काम भाव नहीं रखा, ऑलराउंडरनेस नहीं लाया हर तरह से, तो प्यारे भी नहीं बन पाओगे तुम भगवान के। गुरु जी पूछते थे, इतने लोगों में से पांचों पांडवों से सब इतने एक से एक अच्छे थे, क्यों अर्जुन को ही चुना भगवान ने। बाद में खुद उत्तर बताया उन्होंने, बहुत अच्छा बोले, ऑलराउंडर था वो, हर बात में दक्ष था, समर्पण करने में भी आगे से आगे था, वीरता में भी आगे से आगे था, और कार्य व्यवहार संभालने में भी सबसे आगे से आगे था, गुरु भक्ति में भी आगे से आगे था, द्रोण शिष्य कहलाता था। समर्पित किया जब भगवान को अपना, तो उसने पूरी तरह अपना रथ ही समर्पित कर दिया, पूरा ही जीवन समर्पित कर दिया, उसमें भी आगे से आगे रहा।
वीरता में, कुशलता में, हर भाव में, नम्रता में, विनम्रता में, सब में आगे से आगे था। सब भाइयों में सबसे अलग था, वो श्रेष्ठ था। इसलिए उसका ही चुनाव किया भगवान कृष्ण ने। और कानाड़ आने पर भगवान के अंदर से पूरा ज्ञान भी वही निकलवा पाया। उसने ही ऐसा अपना अज्ञान का परिचय दिया, तो भगवान ने उसको संवारने के लिए ज्ञान सुनाया, पूरा ज्ञान समझाया। वो तो आज तक सबके लिए कल्याणकारी बात बन गई। तो अर्जुन के कितने तहे दिल से इस बात के शुक्राने। एक आता है, इतनी सावधानी से ज्ञान सुनता है, समझदारी से ज्ञान सुनता है, अपने जीवन में सजाता है, और अपने अज्ञान को भी इतने अच्छी तरीके से सत्संग में रखता है, ताकि उसका तो कल्याण हो ही सो हो। उस बात को सुन के, समझ करके सैकड़ों का कल्याण हो जाए। ये भी एक आर्ट होती है, ये भी एक अंदर में भाव होता है। विनम्रता से पूछा गया प्रश्न, समझदारी से किए गए प्रश्न, सीखने की भावना से किए गए। एक ऐसे पूछता है कि उत्तर तो मुझे पता है लेकिन पूछ लूं, तो वो व्यक्ति कभी संतुष्ट होकर नहीं आता। देखना कभी हो ही नहीं पाएगा। तो पहले ही वो अंदर से अपने को आई एम राइट, मैं जानता हूँ, ये तो मैं जानता हूँ, ऐसे भरा बैठा हुआ है। उसे कितना भी अच्छा उत्तर मिल जाएगा, फिर वो संतुष्ट नहीं होगा। एक के अंदर विनम्रता होगी, सीखने की भावना होगी, सुनने के कान होंगे जिसके पास, पूरी बात अच्छे से सुन के समझेगा, और कुछ इस तरह से अपने आप को जल्दी से जल्दी बना लेगा कि आगे उसके जीवन में उस तरह की भूल ना हो, उस तरह की गलती ना हो उसके जीवन से। ऐसे चलता है। तो ये बोला गया, मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी मस्ती में आएगा। तो मोक्ष की बात करना और मुक्ति के लिए पूरी तरह तैयार होना, दोनों में अंतर। ये गुरु ही करता है और कोई नहीं करा पाता। मोक्ष की बात तो बहुत लोग तुम्हें करना सिखा देंगे, कर लेंगे, तुम कर लोगे जाकर। ज्ञान ध्यान की बातें बोलना, पढ़ना, तो गुरु के लेटर तो कोई भी पढ़ लेता है। अभी किसी कोई कह रहा था कि ऐसे ऐसे हमसे उसका शरीर शांत हुआ है, तो वो गुरु जी के जो लेटर्स है वो बनवा के किताब बनवाना चाहते, मैंने बनवा लें। अपने प्राणी को इतना सम्मान देना चाहते हैं, कर लें। लेकिन क्या उन्होंने वो लेटर समझ लिए? हमसे लेटर मांग रहे थे, हमने कहा उनसे लेटर पहुंचा करके ये जरूर कहना कि आप अपने लिए जरूर पढ़ लेना, ये किताबें तो इतनी छप रही हैं, किसी मौके पे बांट भी दोगे, 100, 200, 250 लोग ले भी जाएंगे तुम्हारी किताब। अगर सही गुरु नहीं मिला उनको, तो समझ भी नहीं पाएंगे बेचारे, क्या समझ पाएंगे। पोइथियां है तो पड़ी रहती हैं, सारे पन्ने पड़े रहते हैं। गुरु ना मिले, जो हमारा अहंकार ना मिटा रहा हो गुरु, तो फिर कहां से हम समझ पाएंगे इस ज्ञान की बात। इसलिए हमेशा ज्ञान को आगे रखना। कोई लोग खाली केवल एक प्रेम प्रेम को ही समझने लगते हैं, तो वो भी हम देखते हैं धोखा सा खाते हैं ऐसे। जीवन बनता ज्ञान से है, आज्ञा से है, जुड़न से है। जो ऐसे करके इतना सरल हो जाता है, उसकी सबके प्रति बहुत निर्मल भाव होता है, प्रेम होता है, अंदर से झुकना मुड़ना, नम्रता, उसको बहुत अच्छा लगता है। कदाचित कभी उसका मन किसी में भी दोष नहीं देखता। कल अच्छी लग रही थी बात उसके लिए, शांत रहता है, कभी दोष नहीं देखता किसी में, किसी बात का बुरा नहीं मानता, तो वो जल्दी से अपना अंतःकरण साफ कर लेता है, शुद्ध हो जाता है। जैसे दर्पण सबको, अक्स तो पड़ता है सबका उसमें, लेकिन आप देखो उसमें फिर वो संग्रह किसी चीज का नहीं करता। तुम भी देखो, जानने वाला तो भले ही ज्ञानी सबको होता है, सबका स्वभाव व्यवहार उसको समझ, दर्पण में आप भी जाते हैं, लेकिन क्या वो अपने अंदर बसाता है किसी की अवगुणों को, किसी की बातों को, किसी की भूलों को? बसने नहीं देता, साफ हो जाता उसका अंदर वाला। वो व्यक्ति हटा नहीं, सब हट गया उसके अंदर से, पकड़ के थोड़ी बैठा रहता है। बाकी करुणा और प्रेम ऐसी होती है कि शीशा एक ही मदद करता है। अगर मान लो कोई धब्बा लगा के आ भी जाता है, तो शीशा उसको अंदरूनी क्या प्रेरणा दे देता है कि इसको जल्दी मिटा ले, अच्छा नहीं लग रहा। कितनी कितनी मतलब बड़ा उसके अंदर एक ज्ञान का, ज्ञानवान का गुण होता है। गुरु जैसे गुरु के समान होता है दर्पण।
हरि दर्शन की आरसी इसलिए तो बोला गया सदगुरु आखी दे। जो अच्छे समझदार लोग होते हैं वो शीशे के सामने जाते ही अपने को संवारने में जुट जाते हैं। वो इधर उधर थोड़ी टाइम वेस्ट करते हैं। भाई शीशे के सामने पहुंचते ही क्या करेंगे, अपने चेहरे को तुरंत ऑब्जर्व करेंगे कहीं कोई दाग धब्बा तो नहीं लगा, कपड़े वगैरह सब प्रॉपर है, ठीक है कि नहीं, बाल वगैरह ठीक से है कि नहीं, देख लेंगे ना तुरंत। और शीशा उनकी मदद कर रहा होगा, उसका ही अपना आप दिखा करके। तो गुरु भी तो यही करता है, अपना आप दिखा देता है तुमको। तुम आकर के उसमें से अपना आप देखो, अपना स्वरूप देखो, स्वरूप देखो और संवारो अपने आप, ठीक करो। गुरु का तो अच्छा लगता है, देखो गुरु जी आते हैं, सबको प्रेम करते हैं, सबको। और तुम क्या कर रहे हो? तुमने देखा दर्पण? दर्पण देख के चलो, इसलिए बोला गया संवारो अपने हर बात को। नहीं तो सूक्ष्म सूक्ष्म में कब किस बात का अहंकार पनप जाएगा पता भी नहीं चलेगा तुमको, और ऐसा अड़ियल रुख बन जाएगा कि बाद में तो संभाले भी नहीं संभलेगा। क्या करें, तो देखते हैं किसी का थोड़ी सी कहीं तारीफ कर दो, थोड़ी सी कर दो, ऐसे उसकी तो कुबड़ सा निकल आता है उसके अंदर, तो अहंकार का भयंकर। इसलिए बहुत संभलना चाहिए यहाँ पर, खुद ही मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी मस्ती में आएगा। इसलिए सच्चे गुरु के दर पर कभी ऐसे बाहर से प्रशंसा इसलिए नहीं करते हैं, जानबूझ के नहीं करता गुरु कभी किसी की। वो जानता है ये अभी संभाल नहीं पाएगा, ये तो सुन करके एक अहंकार और बना लेगा इस चीज का। ये तो समझेगा कि मैं तो सब जान गया, मैं तो सब हो गया, जबकि अभी बहुत सारे पहलू ऐसे जो उसको अभी क्लियर करने हैं, समझने हैं। तो हरि दर्शन की आरसी होती है। तो वही बात समझना कि मोक्ष को चाहने वाला मोक्ष से है। संसारी लोग होते हैं वो सारे द्वंद्व में जी रहे होते हैं, द्वंद्वों में रहते हैं। उन्हें कभी अच्छा लग रहा है किसी के बात, किसी की बुरी लग रही है, कभी भला लग रहा है, कभी बुरा लग रहा है, कभी लाभ लग रही है, कभी हानि लग रही है, कभी सुख लग रहा है, कभी दुख लग रहा है, कभी घृणा हो रही है किसी से, कभी किसी से प्रेम हो रहा है। ये संसारी बुद्धि की निशानी है। भगवान ने क्या सिखाया, हे अर्जुन तू असंसारी बन। असंसारी का मतलब इस बुद्धि का नाश हो जाए तेरे अंदर से, बाकी के संसार छोड़ के थोड़ी जाना। संसारी बुद्धि इन द्वंद्वी जोड़ों में रहती है हमेशा। वो सारे समय देखो अच्छा बुरा, लाभ हानि, सुख दुख, प्रेम घृणा, जय पराजय, संघर्ष शांति आदि द्वंद्व ही जीवन है इसका। और बड़ी नैतिकता के साथ वो बड़े ऐसे देखा करो, संसारी व्यक्ति क्या करेगा, खुद को तो नैतिक बना लेगा, मैं बड़ा समझदार हूँ, बुद्धिमान हूँ, और बड़ा इसमें भेद करता रहेगा। नैतिक बुद्धि जिसकी होती है ना, मैं तो साहब ये नहीं करता, मैं तो ये पसंद नहीं है, मुझे तो ये पसंद है, मुझे तो ऐसे ऐसे करके अच्छे और बुरे में, बद और गुणों में ऐसे भेद करता हुआ हमेशा दिखाई देगा। और ब्रह्म ज्ञान इससे ऊपर की स्थिति है। ब्रह्म ज्ञानी के पास न को बुरो न को अच्छा। जब सब में ब्रह्म जान लिया, किसको अच्छा कहे किसको बुरा कहे। सवणा जीवा का एक ही धाता, एक ही धाता, तो किससे राग करे किससे द्वेष करे। वो तो इस श्रेष्ठ बुद्धि का धारक हो जाता है। इसलिए तो ब्रह्म ज्ञानी ज्ञानी होता है, अलग होता है। दुनिया भी अच्छे लोग होते हैं, उनके उनके पास देखो आप वाद विवाद करेंगे, आपको अच्छे बुरे की लिस्ट बना देंगे, कहीं किसी किसी विषय में किसी बात को अच्छा कहेंगे, किसी बात में बुराई सिद्ध करेंगे। तो सब तो इसी में लगे रहते हैं ना, आप बताओ, देखो जाकर सारी दुनिया इसी में तो ये सिद्ध करने में लगी रहती है। और फिर अहंकार के कारण आई एम राइट, अपना ही पक्ष ठीक है, मैं ही ठीक हूँ, मेरी ही बात ठीक है, यही समझते रहते हैं। इसलिए झगड़े हैं उनके पास, इसलिए वहां पालाएं खींची आती हैं। वो समझते हैं मैं ठीक हूं, अब दूसरा समझता है मैं ठीक हूं, तो बस ताल से ठुकती रहती है हमेशा। एक गुरु की नजर होती ब्रह्मज्ञानी की, दोनों ठीक है, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। वो आकर के मन को भलाई याद करा देते हैं। वो मन के अंदर ये गुंजाइश पैदा कराना चाहते हैं कि क्या हुआ,
आप देखो जहां अपनापन होता है ना, अपने बच्चे लाखों का भी नुकसान कर देते हैं, करोड़ों का भी नुकसान कर देते हैं, फिर भी उनके लिए सब कुछ करते रहते हैं। नहीं करते रहते, क्योंकि वहां अपनापन है। पार्टनर के साथ ऐसा नहीं सोच पाएंगे, कहेंगे साफ कर लो भाई, नुकसान बर्दाश्त नहीं है। सह पाएंगे, कर पाएंगे? उसे कहेंगे अब नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, ऐसे कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वहां अपनापन नहीं है इतना। अपनापन होता है तो कितना सहन नहीं कर लेते हैं, सोचो। अपनी आदतों के अनुसार अपने बाल बच्चे इतना उल्टा सीधा बिगाड़ते रहते हैं, वो भी सहन करते रहते हैं, फिर देते रहते हैं, फिर कोशिश कराते रहते हैं। तो ये चीजें हैं दुनिया में, और यही कारण है कि सब फिर अपने वो के कारण, अपने अपनेपन के कारण धोखा खाते भी रहते हैं, धोखा देते भी रहते हैं। यही होता रहता है, क्या किया जाए। हाँ, गुरु के दर पर चूंकि मेरे पन से ऊपर उठ करके व्यवहार होता है, इसलिए यहाँ थोड़े समय टिके रहते हैं। तो कहते हैं ये संबंध कितने अच्छे हैं, आज हम 35-35 साल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, गुरु की वजह से आते हैं, गुरु के दर पर जाते आते हैं। कहाँ दुनिया में निभाते हैं? देखो 4 साल भी कोई निभा ले, कहाँ भाई भाई साथ रह पा रहे हैं? कौन कितने दिन साथ रह पाएगा? सोचो, देखना या कर। जहां जिसने ज्यादा अहंकार से बात करनी शुरू की, वहां दूसरे या तो पीड़ित होना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे अलग हटना शुरू कर देंगे। मैं ही करता हूँ, मैं ही संभालता हूँ, मेरे ही करने से हो रहा है, मैं ही हट जाएंगे सब धीरे धीरे तुम्हारे पास से। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि सारे समय यही सिद्ध करेगी कि अकल नहीं है, इसको आता नहीं है, तो क्या होगा? हम यहाँ भी देखते हैं, अगर गलती से कोई इस तरह का व्यवहार एक दूसरे से करता है, तो यहाँ से मन हट जाता है लोगों का। उसमें क्या बात, कोई गलत व्यवहार करे तो सही। ये तो समझ केवल ब्रह्मज्ञानी के पास ही होती है, न को बुरो न को अच्छा, ये तत्व। तो ये बोला वो नित्य अनित्य का विवेक रखता है। अब क्या था, दोनों ने ज्ञान तो दोनों ने सुना था एक साथ, चौड़ाला ने और सुकरध्वज ने एक ही गुरु से सुना था। एक ने तो ठीक से बात को कैच कर ली, चौड़ाला ने, कि मुझे अपना जीवन मोक्ष के लिए बनाना है, मोक्ष मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो अपनी साधना में सजगता से लग गई। अब वो अपने चित्त को हर बात से हटाने लगी, ना राग में ना द्वेष में, ना राग में द्वेष में, और जल्दी ही आनंद को प्राप्त हो गया उसका चित्त। अब ऐसा ज्ञान को प्राप्त हुआ व्यक्ति भले ही कहीं रहे, उसे क्या दिक्कत होती है? जीत लिया इसने मन को, विषयों में जाएगा नहीं, विकारों में जाएगा नहीं, बातों में जाएगा नहीं, हट गया। चौड़ाला का तो सद गया मन, और सद गया मन तो उसे आनंद भी आने लगा, वो खुश भी रहने लगी। सुकृतध्वज इसके विपरीत, ऐसे कैसे, फिर भोगों में तो मन जाता ही है, फिर धन में तो मन मेरा जाता ही है, राजकाज करता हूं तो ये सब होता ही, ऐसे ऐसे करके बार बार अपने को कंफ्यूज करता रहता, पूरी सही बात नहीं समझता। करना तो ऐसे, मन तो जाएगा ही, फिर मेरे को विक्षिप्तता आती है, फिर मेरा मन चलता है, ऐसे ही करता रहता। आखिर उसकी इतनी बढ़ गई विक्षिप्तता, कहता मैं जंगल जा रहा हूँ भगवान ऐसे करने के लिए, मुझे यहाँ शांति नहीं आ रही। रानी ने समझाने की कोशिश की, पर नहीं, चला गया सब छोड़ करके। चुड़ाला समझदार थी, उसने मंत्री को बुला करके बोल दिया, राजा किसी विशेष काम से लंबे अवधि के लिए बाहर गए हुए हैं, अतः राज्य की सारी व्यवस्था मुझसे पूछ करके ही की जाए, और समझदारी से की जाए। मंत्री भी समझदार था, चौड़ाला स्वयं भी समझदार थी। पूरे राजकाज को उसने अच्छे से संभाल लिया राजा के जाने पर। और इधर राजा के पीछे चुपचाप एक गुप्तचर को भी रख दिया अपने खास, कि मुझे खबर देते रहना राजा कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। वो आकर के समय समय पर राजा के बारे में बताता रहता था। देख लिया, अब समय दे दिया उसको। समय भी देना जरूरी होता है ना, किसी को अपनी मनमानी कर रहे हैं कोई, तो समय ले ले भाई, तो देख ले इसके ही परिणाम, देख ले भाई, कर ले, नहीं मानना, समय दे दिया रानी ने उसको। राजा को 1 साल 2 साल 4 साल बीत भी लग भी गए, फिर भी ऐसे यही समझ में आता था, इसकी विक्षिप्तता तो जान ही रही है, इसको तो पूरा आनंद आ नहीं रहा है। उसको सारे समय ऐसे लगता था। एक दिन वो स्वयं भी फिर रूप बदल करके पहुंच गई,
राजा कुटिया बना करके बड़ा तप तप करता था, बड़ा सा भगवान में साधना करता था, बड़ा चित्त लगाता था। लेकिन जब तक चित्त में से सर्व त्यागी नहीं होगा तो आनंद कैसे आएगा? वो त्याग को बाहर समझ बैठा कि मैं सब चीज का त्याग कर दूंगा तो मेरे को शांति आ जाएगी। त्याग नहीं थी अंदर की सारी आसक्ति, अंदर का पूरा देह अध्यास, अंदर का विकार पूरा, वो हटता नहीं था। आखिर बात वही हुई, कुंभज ऋषि का रूप रख करके आई वो रानी, और जिस सिला पर उसके कपड़े रखे हुए थे राजा के, उस सिलाब से कपड़े हटा करके बैठ गई। स्नान करके राजा आया नदी से, कहता अरे मेरी सिला से मेरे कपड़े किसने हटाए? हंस पड़ी वो, अरे राज्य त्यागा, सब त्यागा, रानी त्यागी, पुत्र त्यागा, अब सिला तेरी हो गई और कपड़े अभी तक तेरे ही हैं। समझ गया मैं कहीं चूक कर गया। अब ये भी है कि कहीं किसी के मुख से ज्ञान की बात सुनते हैं तो समझ में आ जाता है कहीं चूक कर गए, कहीं गलती हो गई। ऐसा करके उसको पता लग गया एकदम से। उसने एकदम से उसको फिर अपना गुरु माना, भूल पकड़ने के लिए। बोले फिर मुझे पूरा आनंद कैसे प्राप्त हो? बोले राजन जब तक तू सर्वत्यागी नहीं होगा तब तक तेरे को आनंद कैसे आएगा? अभी तो तूने मेरे कपड़े बोल रहा है, मेरी सलाह बोल रहा है, मेरी कुटिया बोल रहा है, इतने दिनों से जब तब कर रहा है, फिर भी मेरापन तो तेरा पड़ा हुआ है। मैं तो पड़ी हुई है, मैं हूं, मैं कर रहा हूं। इसलिए कितने भी आप सत्कर्म कर लेना, सब कर लेना, कोई शांति नहीं मिलती, पूरी पूर्णता मिलती नहीं अंदर में, क्योंकि मेरापन जुड़ा रहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी मैं अच्छा कर रहा हूं इसका बोध तो है। और तत्व ज्ञान क्या कराएगा? ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। जब अच्छा कर रहे होते ना तो कोई उसके विपरीत कर रहा होता, बुरा कर रहा होता, तो तुरंत देखो अंदर में ये कैसे है। मैं पिताजी कितना अच्छा से वही 5 बजे उठ जाता हूँ, ये लोग अभी तक सो रहे हैं। अच्छे का जिसको अगर थोड़ा भी गुमान है, अच्छे पने का बोध है, तो खराब नहीं देखेगा, खराब देखेगा। पिता तो ज्ञानवान था, पिता ने तो उसको चपत लगाई, बेवकूफ, अगर उठ करके तेरे को यही देखना था कि ये लोग सो रहे हैं तो तू भी सोया रहता। ये तो गुरु ने सिखाया ये बात हम लोगों को। ये तो पहले क्या करते थे, एक भी काम कोई अच्छा कर लो उसके बाद गाने का और ऐसे करने का, चार को बुरा सिद्ध करने का एक जैसे शौक सा रहता था। अरे हम अच्छा करते हैं, हम अच्छे हैं, हम ऐसे हैं। सारी दुनिया में झगड़े क्या, संसार में जाकर के देखो आवाज है किस चीज की है? इसी बातों की है। सब आई एम राइट का झंडा लिए घूम रहे हैं, अपना झंडा उचकाते रहते हैं टाइम टाइम पर कि हम सही थे, हम सही हैं, हम सही हैं। तो गुरु आकर के ये भेद हमारा मिटाता है अंदर से। बात इसके लिए समझ की जरूरत होती है। तब रानी ने उसको फिर से तत्व ज्ञान दिया। बोला मैं कुटिया को आग लगा देता हूँ, मैं जो है लंगोटी भी तो उखाड़ के फेंक देता हूँ, कमंडल भी फेंक दूंगा, तब तो सर्व त्यागी हो जाऊंगा। बोले तब भी नहीं बन पाएगा। बोले मैं अपनी देह को अग्नि को समर्पित कर देता हूँ, तब तो मैं सर्व त्यागी कहलाऊंगा। बोले तब भी नहीं हो पाएगा। बोले क्या क्या रहे हो, समझाओ तो सही मुझे, क्या कहना चाह रहे हो? बोले त्याग करना है अंदर की आसक्ति का, ये अंदर जो जगत को सत्य माने बैठा है, इस भावना का त्याग करना है। ये जगत थोड़ी तेरे को अटका के बैठा हुआ है, तू अभी तक इसमें अटक के बैठा है। दोनों में बड़ा अंतर होता है। यही तो अज्ञानी ज्ञानी का फर्क है। अज्ञानी खुद अटक के बैठा होता है, और ज्ञानी इस मुक्ति के साथ रहता है, ये मुझे क्या अटका सकता है, मैं तो निर्लय अपने आ रहा हूँ। वो निर्मोह निरासक्त होकर के जीता रहता है। धीरे धीरे उसको बोध होने हुआ, उस बात की बात समझ में आई, उसके चित्त को पूरी शांति मिली, आनंद मिला, सारा अहंकार जाता रहा, जीव भाव जाता रहा। कहते हैं अंतिम परीक्षा और उसके लिए डाली फिर उसने। कहती है मैं रात को, ऋषि के श्राप से मैं रात को स्त्री बन जाती हूँ, दिन में पुरुष बन जाती हूँ। वो भी कहता था कि तुम्हारा हाथ मेरी रानी जैसा दिखाई देता है। वो समझ गई अभी रानी में तो उसकी ममता पड़ी हुई है।
फिर उसने परीक्षा ली। फिर ऐसा स्वांग रचा बताते हैं, एक देवता को प्रकट किया और पुरुष के साथ फिर ऐसे, जब वो स्नान करने चला गया तो वो कुटिया में बैठा रहा अपने साथ, लौट के आया। फिर जब उसने देखा कि इसने दरवाजा खोला और मुझे किसी पुरुष के साथ बैठे देखा, और फिर शांति से दरवाजा बंद करके अपने भगवान के ध्यान में बैठ गया। यानी अब इसका चित्त इस बात से भी विक्षिप्तता में नहीं, इतना इसका चित्त शांत हो गया है। अब इसे ना कुछ बुरा दिख रहा है ना कुछ अच्छा दिख रहा है। तब वो तसल्ली में आई पूरी परीक्षा लेकर के उसकी, कहती है राजन अब चाहे तुम जंगल में रहो चाहे राजकाज संभालो, फर्क क्या है उसमें, दोनों में फर्क क्या है। वो भी समझ गया जब कोई फर्क ही नहीं है दोनों बातों में, तो शांति से लौट आया उसके साथ, पुनः उसने राज संभाला। तो ये सारे दृष्टांत, ये सारी कथाएं ये इसीलिए कि समझ देने के लिए कि तुम्हारे चित्त में जब तक भला बुरा का लिस्ट खत्म नहीं होगी, सारे द्वंद्वी जोड़ों की ये लिस्ट खत्म नहीं होगी, तब तक कैसे तुम ज्ञानवान हो पाओ। तो ये बनाओ अपने अंदर में, ये समझ धारण करो, ज्ञान पक्का करो। मृत्यु पर कर्म तो छूट जाते हैं, पर पाप पुण्य की अर्जित संपत्ति अपने साथ लेके जाता है व्यक्ति। और इसी पाप और पुण्य के कारण ही ये जब तो धारणाएं बनी हुई हैं, तभी तक वो स्वर्ग और नरक भोगता है क्या। इंद्रियों को सुख मिलने लगते हैं उसको स्वर्ग समझ लो, जब कोई दुख दुविधा मिल रही होती है जीवन को तो उसको नरक समझ लो। कहीं अलग तो ऊपर बने नहीं, स्वर्ग नरक भोग करके लौट के आओगे। यहीं पर स्वर्ग मिल जाता है, यहीं पर नरक मिल जाता है। सुबह बड़े स्वर्ग जैसे वातावरण में रहते हो और रात तक होते होते अपने ही स्वभाव संस्कारों से नरक बना लेते हो। नहीं देखा, शाम हुई तलब हुई गए पी के आ गए, घर में क्या बन गया। और सुबह उठे तो हरिओम हरिओम कर रहे थे तो क्या बन गया, स्वर्ग बना लिया। तो व्यक्ति यही स्वर्ग बना लेता ही नरक बना लेता, थोड़ी थोड़ी घड़ी इच्छा रख के चलता रहता है, हर समय थोड़ी थोड़ी देर में नरक बना लेता है क्रोध कर करके। अचाह हो जाए ज्ञानवान हो जाए तो देखो हर समय स्वर्ग में रहता है। लेकिन इसको इस तरह से बोल दिया गया शास्त्रों में, अब वो स्वर्ग और नरक भोग करके फिर संसार में आता आएगा जाएगा कहाँ, कहाँ देखा किसी ने, देखा कहीं आना है ना किसी का। यही अगर विवेक जागृत हो जाए तो फिर से वो मनुष्य यानी मन का ईश बन करके जीने लगता है। सही समझ आ जाए जिसके चित्त को, फिर कोई उसको कलेश नहीं है, कोई दुख नहीं है, क्या है तो चलता ही है, माया का है ही खेल ऐसा है। क्या दुनिया में जाके देखो जा करके, स्वार्थ से काम करते हैं, स्वार्थ बिगड़ते झगड़ने लगते हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यही रीति। इसलिए अपने को निस्वार्थी बनाओ। इसलिए अगर शांति चाहिए तो हटाना पड़ता है अपने आप को। स्वार्थ रख के जब तक चल रहे हो जगत से, शांति कैसे मिलेगी तुम्हें। इसलिए जिसको सही समझ आ जाती है ज्ञान की, वो फिर अपने आप ही जो प्रारब्ध है, जो जो प्राप्त है उसको, जो उसकी प्रारब्ध है, जो उसको मिला है उसी में संतुष्ट दिखाई देगा, संतोष ही होगा वो। घड़ी घड़ी माया के लिए पुरुषार्थ करने वाला, उसकी कामना करने वाला, उसको पाने की अनेक तरह की चेष्टाएं करने वाला, उसको शांति कैसे मिल सकती है। मजाक हो रहा है क्या कोई, कैसे मिल जाएगी। क्यों हमारे दादा भगवान से लेकर सबका आदर्श एक ही दिखाया गया, छूट गए वो सब इस बातों से। विरक्ति आती है कभी कभी व्यक्ति को, संबंधों से जब उसको झटके मिले, बुराइयां मिले, जब वही बच्चे सुनाए जाते हैं ना क्या किया तुमने हमारे लिए, जब देखने में आता अरे ये तो अपनी बहू की बातों में इतना आ गया है, बीवी की बातों में इतना आ गया है, अब तो ठीक से बात भी नहीं करता, तो नेक अंदर से नेक संबंधों से नेक विरक्ति आती है। ये क्या है दुनिया का नजारा से। वैसे मानता थोड़ी, उससे पहले मानने वाली थोड़ी हो, कभी मानोगी थोड़ी। मां कर रहा है अभी तो, अभी कैसे मान पाओगे। शुक्र है अगर उल्टा चलते हैं तो हम तो देखते हैं, तो मैं शुक्राने निकले अंदर से, ये आंखें खोल रहे हैं हमारी और है क्या दुनिया का नजारा। तो फिर भी खुलती नहीं है आंखें, थोड़ी देर रो लेंगे, झीक लेंगे, कर लेंगे, फिर वही लाड़ लगाने।
झूठे मोह के फंदे हैं ऐसे। 100 जूता खाए, तमाशा फिर घुस के दिखता रहे। आती है, धन से भी व्यक्ति आती है, कभी बिजनेस में कर रहा, लॉस हो जाए। दादा को हुआ था। विरक्ति आ गई कि है क्या ये हो क्या रहा है। थोड़े दिनों के लिए आती है विरक्ति, क्या मिला, लेकिन फिर भी मायावी बुद्धि इतनी होती है, फिर धन कमाने की लालसा में फिर जुट जाता है, फिर ये कर लेता हूँ, फिर ये कर लेता हूँ, फिर वो भूल जाता है थोड़े समय बाद। आप देखा करो। हाँ, चर्चा करेगा, फिर बात कर लेगा इतना नुकसान हुआ था, लेकिन फिर लग जाता। तो कुछ है भी खेल ऐसा माया का, अचनी वचनी है। जाते टाइम तो थोड़ी देर के लिए परेशान करता है आदमी, फिर आने भी तो लगती है। आती है तो फिर वो उसी मस्ती में आ जाता है। ठंडी ठंडी हवा लगती है, फिर रजाई ओढ़ के सो जाता है। कहाँ जागता है इंसान, सोच। ऊंच नीच से गुजर रहा है, सारे समय देख रहा है धोखे धक्के कि क्या है दुनिया का नजारा। कल तक बहुत मायके मायके चिल्लाती थी, अम्मा कोई पूछने वाला भी नहीं है। धक्के लग रहे हैं, लेकिन कल नहीं आ रही कि पूरी जागृति आ जाए। ये गुरु की कृपा जब हो जाए किसी के मन के ऊपर, तब कहीं इन सब बातों में स्थिरता आती है। अरे क्या है दुनिया का नजारा, क्या मिलेगा, क्यों ना मैं पहले से ही सब तुझको छोड़ कर देंगे। तो जो अच्छा जिज्ञासु होता है वो पहले ही छूट जाता है। नहीं तो ज्यादातर भगत तो आर्त और अर्थार्थी बने रहते हैं। संकट पड़ा, भगवान को पूछ लिया, पदार्थों के लिए भगवान को पूछते रहे। गुरु के पास भी इसलिए आते रहे, अब ये ठीक हो जाए, अब ऐसे ठीक हो जाए, अब ये बात हो जाए। इसलिए यहाँ पर आज हमारी खुशी, आज हमारी बर्थडे, आज ये खुशी, यानी कहाँ मानते रहते। किस बात की खुशी बनाए तुम्हारी। ये खुशी बनाने का अड्डा बना लेते हैं, फिर रोने झिकने भी फिर सोचते, तो उसमें हमारी शक्ल देखते हैं। हमारे यहाँ तो इतना दुख आया, आज आए भी नहीं मिलने के लिए। हमें तो, हम मानते नहीं मौत को सच, हम क्या आए मिलने के लिए। हम तो उस वक्त तुम्हारी सूरत देखते हैं कि तुमने कितने दिन से यहाँ झक मारी थी बैठ करके, क्या किया था, समझा नहीं था, नहीं सीखा था। सुख भी प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, क्यों नहीं समझा। हमें तो आश्चर्य होता है कि अरे, कारण आने पर, दुख आने पर ये विचलित हुआ तुमने, कि फिर यहाँ क्या सुन क्या रहा था, समझ क्या रहा था। किसी ने कोई दो शब्द बोल दिए तो ऐसे हिल गए अंदर से। भाई क्या हिल गए, इसमें क्या हिलना। देखो दुनिया का नजारा ही है ये, पिक्चर के शो में ये सीन लिखा हुआ था इसलिए देख रहे हो। अच्छी बात है, शुक्र है किसी की भड़ास तुमने निकलवा दी, अच्छा किया। आगे भी करवा लेना एक दो बार और ऐसे, तो परेशान होने की क्या बात है, तो सीन है। अच्छे लोग तो कुछ किसी का दिल मिलवा भी सकते हैं, लगाई बुझाई करने वाले तो और उल्टी बात को बिगाड़ ही देते हैं एक दूसरे की। क्या करते हैं सोचो। आज जो समझदार और ना समझ में क्या अंतर है, यही तो अंतर है। समझदार फिर भी भाव रख करके, प्रेम रख करके एक दिन बात को सेट कर ले जाता है, समझौता कर लेता है आपस में। ना समझ के तो झगड़े खत्म ही नहीं होते, वो तो 20-20 साल बाद भी उसी टोन में रहेगा, वैसे ही बोलेगा, वैसे ही वैसे ही दिखावा करेगा। और है क्या फर्क, क्या है यहाँ। कम से कम जैसे समझ तो आ रही है ज्ञान के बाद कि क्या हुआ, तो गलत क्या किया, किसी ने कुछ कहा तो उसकी अपनी प्रकृति है, तुम्हारी अपनी प्रकृति है। आती नहीं ज्ञान सुन के, ये बात समझ में आती है कि नहीं। एंजॉय द नेचर, सबके नेचर को क्या करो, सबके नेचर को भी करो, इस नेचर को भी करो। कल क्या मजेदार कड़ाकेदार थी, सबने एंजॉय किया, इसको भी करो एंजॉय। और बाकी के ये जो स्वभाव संस्कार हैं सबके, इसको भी एंजॉय करो। ये समझ ज्ञान से मिलती है, हम लोग अंदर ही अंदर पक्के हो जाते हैं, विचलित होना, भ्रमित होना बंद कर देते हैं। और अच्छी ज्ञान की समझ मिल जाएगी तो प्रेम नहीं छूटने दोगे अपने अंदर का किसी के प्रति। कैसा भी कोई गलत व्यवहार कर जाए, कैसा भी कोई बुरा व्यवहार कर जाए तुम्हारे साथ, तुम अपनी तरफ से क्या करोगे, कौन से वाइब्रेशंस दोगे। अगर तुम्हारे पास अच्छी समझ है, तो ज्ञान की समझ है, तुमसे उसको प्यार ही मिलता रहेगा, अच्छे वाइब्रेशन से मिलते रहेंगे, समझ के मिलते रहेंगे। तो तुम्हारे वाइब्रेशन फिर एक दिन असर दिखा देंगे, समझ जाएगा वो।
जो पलटू पलटे नहीं तो रहे एक की एक। दुनिया में तो यही है कि किसी ने कुछ कहा तो धीरे धीरे प्रोपेगेंडा बन जाएगा, तुमने पलट के कुछ कह दिया, फिर बात इतनी बिगड़ जाएगी। और हमने देखा है ज्ञानवान अगर हो जाता है, कोई धीरज वाला हो जाता है, तो कोई भले कुछ भी कह जाता है, कुछ भी बोल जाता है, वो उसको बड़ा पॉजिटिव तरीके से ले लेता है, कोई बात नहीं। हमने देखा था अचानक कि किसी ने गुरुजी से बड़ा बुरा व्यवहार किया, हमारे ही घर का केस था, हमारे रिश्तेदार थे, अच्छे से नहीं बोले, बड़े रफली बोल गए थे उनके साथ। लेकिन हमने देखा गुरुजी, वो लोगों ने कोई कोई नोटिस, हम लोग विचलित हो गए थे बहुत उस समय। हमने देखा ये लोग तो उतने ही शांत है। फिर बल्कि और अधिक प्रेम करके 2 दिन बाद उन्होंने उसको इतना अच्छा जीत लिया, उसके दिल कुछ कर लिया। हमने कहा देखो ये आर्ट है, सीखने लायक। आदमी को ईगो हो तो परेशान होगा ना तुरंत, हमसे क्यों बोला गया, हमसे, हम कहे हमारे अंदर तो ये बात है नहीं, हमसे क्यों कह दिया। वो परेशान होता है, ईगो होती है, परेशान होता है। ज्ञानी युक्ति लगाता है, समझता है कि इसके अंदर अभी ये गलतफहमी बैठी हुई है, मौका लग के ये दूर करूंगा मैं, तो बात बना ले आता है। इसलिए ज्ञानी पहचान लेता है, बात को ठीक कर लेता है। और अगर कोई बात बन के ही आ जाती है तो ज्ञानी भोगे और अज्ञानी भोगे, रोके भोगते हैं, क्या हो गया। अब कुछ हो ही गया, बात घटी गई, कुछ मरण जन्म मरण हो ही गया, तो अभी उसमें ज्ञानी राजी रहता है, उसमें क्या बात, हम रूठे हम छूटे। तो ज्ञानी को पहचानो, ज्ञानवान होता कैसा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर द्वंद्वी जोड़ों में समत्व रहने की समझ है, समता योग में रहता है उसका चित्त। ऐसे ही बनाते जाओ, यही मुक्ति है बस, और कोई मुक्ति नहीं। मुक्त होके जाओगे कहाँ, जब तुम्हें लाभ ना लगे, हानि ना लगे, मान ना लगे, अपमान ना लगे, सुख ना लगे, दुख ना लगे, संघर्ष ना लगे, शांति ना कुछ लगे। अभी सब संघर्ष में जीवन आ जाता है, कभी अचानक ही बहुत संघर्ष से दिखाई देते हैं जीवन में, तो क्या हुआ, उसमें भी बड़े अच्छे से, बड़े आराम से रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट करके आए, संघर्ष ही तो था। कृष्ण के तो सारे समय जीवन भर संघर्ष चलते रहे। हार मानता है क्या ज्ञानी इन बातों से, कोई हाय शांति चिल्लाता थोड़ी, वो खुद शांत रहता है, इसलिए संघर्ष अपने आप शांत होते चले जाते हैं। लहरें आती हैं, शांत होकर चली जाती, उससे मिलती हैं, वो शांत रहता है, शांति चली जाती। शांत भय सब शांत भय, तुझ में पूर्ण विराम, तुझ में सब विराम हो जाता सब कुछ। ऐसे आत्म ज्ञान को जानने वाले बनो, इसलिए उसकी बैलेंस शीट जैसी पूरी हो जाती है स्वर्ग नरक की भोगने की, फिर वो अपने विवेक में जागृत हो जाता है। अगर मान लो किसी कर्मों का हिसाब किताब निकल भी आए शरीर के ऊपर, नहीं कभी नरक मिल जाएगा, उसके हिसाब से कर्मों का हिसाब है। अचानक पूरा ही सुंदर सपना कोई सब था जीवन में, सब एकदम से उठा पटक आज की रद्दो बदल आ गई, अभी देखा नहीं। हमारी एक आंटी के तो घर में दोनों दो जेंट्स से दोनों ही चले गए। आज कैसे वो दोनों अपने फिर ज्ञान के सारे सत्संग की समझ से अपने को मजबूत कर रही हैं, और जल्दी से सत्संग का नियम बना लेंगे तो मुझे विश्वास है और मन को स्थिरता आ जाएगी, उनके समझ आ जाएगी। और हम देखते हैं कि आज कब कौन सी घटना आके खड़ी हो सकती है किसी के भी जीवन में, क्या कुछ पता है क्या, एक पल का पता है किसी के भी। अब तो खैर खुशी बना लो, वैक्सीन सी आ गई है, थोड़े दिन भरम में जी लो कि आ गई है, आ गई है। बाकी है क्या, परिवर्तन तो कब कैसा हो जाए जीवन में कुछ नहीं पता है। वैक्सीन के लिए भी कहा जा रहा है, जो डिप्रेशन वाले माइंड वाले होते हैं ना, इमोशनल डिप्रेशन और कोई और अधिक बीमारी पहले से ही बसी हुई ऐसे माइंड वाले, उन पर ये वैक्सीन भी ज्यादा कारगर नहीं सिद्ध होगी। वैक्सीन ही आखिर वो भी तो एक दवाइयां ही है, केमिकल्स ही है, उसमें तो कोई ना कोई ऐसा ग्रुप होगा जो बहुतों को किसी चीज से रिएक्शन होता है। तो 2-4 केस ऐसे भी निकले, लाखों लाखों को लग गई हैं, तो 2-4 ऐसे भी निकले कि उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया, तुरंत वॉमिटिंग आ गई, बुखार आ गया, ये आगे बढ़ गया एकदम।
नहीं सूट करता, शरीर ही तो है, किसी का करे आता किसी का नहीं करता, दो चार के नहीं भी करेंगे। इसलिए डॉक्टर पूरी सतर्कता बरत रहे हैं, पूरी तरह से उसको ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं। हम भी यहाँ सही बात तो बता रहे हैं, पर हो जाता है किसी को रिएक्शन, तो हम क्या करें। वैक्सीन तो सही है अपने आप में, उसके रिएक्शन कब क्या हो जाए, किसी को चढ़ ही जाए, पारा चढ़ जाए, उसका चढ़ जाए तो चढ़ जाए भाई, हम क्या करें, फिर कर देंगे उसका इलाज। गुरु तो ज्ञान से ही चलता है, हर चीज ज्ञान से ही देखता है, ज्ञान ही सिखाना चाहता है, वो हर जब बात में तुम्हें ज्ञान ही समझाना चाहता है। हम तो यही चेक करते हैं कि तुम्हारा मन किसी इच्छा में तो नहीं है, इच्छा में होगा तो बौखला जाएगा, व्यतीत हो जाएगा, नहीं तो शांत रहेगा, गुरु के हर किए में राजी रहेगा, तो हर बात में राजी रहेगा। वो तो फिर कह देगा कोई बात नहीं, खाना बना के रखा, डाल दो उसके मेरे कमंडल में, डाल दो उसी में, गंदे में ही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, डाल दो, क्या करे, गुड़ गोबर ही करना है तुम्हें, इतना गुरु गुड़ गुड़ खिलाता है, तुम अपने राग द्वेष में से गोबर ही बनाना चाहते हो, तो क्या फर्क पड़ता है। सीखो या तो सही बात। तो ध्यान रखना, इसका बड़ा गहरा अर्थ लग रहा था कि मोक्ष चाहने की बात तो करते रहोगे, फ्रीडम फ्रीडम की, लेकिन चाहने से कतराओगे, मोक्ष पाने से कतराते जाओगे, डरते रहोगे। इसलिए कहाँ छूट पाता है इंसान। इसलिए शिष्य को भी पूरा समर्पण के भाव वाला चाहिए, और गुरु भी सच में पूरा चाहिए, ऐसे बिना उसके कॉम्बिनेशन के बात बनती नहीं। जो तलवार का जोर लगा करके भी ऐसे काट काट कटवा ले हमारे बंधनों को, हमारी आसक्तियों को मिटवा ले, बाकी ये सागर के किनारे की शांति तो खैर सबको मिलेगी मिलेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। सागर के किनारे आओगे तो ठंडक तो मिलेगी, ठंडी हवा तो खाई लोगे, लेकिन पूरा आनंद तो तभी मिलेगा जब सारी आसक्तियां तुम्हारी मिटेंगी, जब अंदर से तुम सर्व त्यागी बनोगे। इसलिए इनके भी शुक्राने करना, अगर कभी कदाचित अब लॉस हो जाए अचानक, तभी तो बुद्धि खुलती है कि है क्या, तब थोड़े समय के लिए धन से मन हटता है, हालांकि फिर लग जाता है। उस समय भी दादा के समान कोई जाग जाए तो बड़ी बात है, दादा तो जाग गए थे, चलो एक बार दिवाला निकला, उसी में ही उन्होंने समझ लिया, और गुरु के ज्ञान से ऐसी प्रीत कर ली कि फिर पलट करके नहीं अटके, फिर उसमें बिल्कुल। तुम भी देखना अंदर से समझ तो लेना कम से कम। स्त्रियां तो फिर भी हम देखते हैं भाग्यशाली होते हैं, इतना धन में नहीं, लेकिन कब जब उनकी भी बुद्धि में धन में बहुत अधिक चलते देखता हूँ, जो मिलता है उसमें इतना अटक जाती है, या पति के काम धंधों को लेकर के इतना फालतू सोचते हैं, तो लगता है ये तो बिल्कुल मुक्ति के लायक है ही नहीं। पूछो अपने आप से, जब तीनों लोगों का सुख कौए की विष्ठा के समान दिखे, अभी गीतावान बोल रहे थे, तब तुम किसके लायक हो, बैठने के लायक हो मुक्ति की क्लास में। और ये क्लास किसकी है, मोक्ष की क्लास है। तो यहाँ पर बैठने वाले को अपना मन कैसा बनाना चाहिए, तीनों लोगों के सुख को क्या समझता है वो, कौए की विष्ठा, यानी व्यर्थ, बेकार, समझ ही तो एक अंदर में समझता है। इसी जगत में भोगी रहते हैं, इसी जगत में योगी रहते हैं, ये जगत थोड़ी बदल गया उनके लिए। योगी बड़े आराम से एक गेरुआ वस्त्र में, एक कमंडल में ही बड़े आराम से भ्रमण करते रहते हैं, वो तो और ऐसे घूमते फिरते आनंद लेते मौज करते नजर आते हैं। भोगियों की हालत तो बड़ी पस्त दिखाई देती है, घर परिवार गृहस्थी बसाते बसाते एक तो पहले बुढ़े हो लेते हैं, फिर चिड़चिड़ाते कुड़कुड़ाते, ऐसे तो सारा जीवन बीतता रहता है उनका, बाद में बेहाल होकर के परेशान होकर के रोते हुए मरते हो जाते हैं। क्या फायदा कर लिया, योगी बनना है तो योगी बनो, थोड़ा हट जाओ तो ज्यादा अच्छा है। वहीं घुस के बैठ के क्या मिलेगा तुम्हें, छटपटाटी तो मिल रही है हर एक से, और क्या मिल रहा है।
हर संबंधों में कड़वाहट ही तो मिलती रहती है, और क्या मिलता रहता। क्या है दुनिया का नजारा, सुख मांगत दुख आगे आवत। वो बढ़ के आगे आ जाते हैं, तो मांगते कुछ हो, वो आगे आ जाते। तो ये ज्ञानवान ने इसको समझ लिया है, इस खेल को पहचान लिया है, इसलिए वो इसमें बिल्कुल भी उलझता नहीं है, हर बात में आनंद में रहता है। वो जानता है कल छूटे सो आज छूटे, उसमें कौन सा पहले ही त्याग पत्र जेब में रख के घूम रहा है, उसे नौकरी जाने का कोई भय है? कोई भय नहीं। तो ऐसी जो ज्ञान की समझ बना करके चल रहा है अपने अंदर, उसे कुछ भी छूटने का कोई भय है? कुछ भी बिगड़ जाने का कोई भय है? होना चाहिए, भय होना चाहिए सर, कि नहीं होना चाहिए? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। हाँ ना, आसानी समझ में नहीं आ रही बात, लेकिन समझ रहा हूँ, फिर भी कुछ तो बोलो। ऐसा विवेक आत्मज्ञान की स्थिति से ही पैदा होता है। इसलिए अष्टावक्र जनक से फिर प्रश्न करते हैं कि तू आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, इसलिए तू संसार के स्वर्ग आदि के भोगों से विरक्त हो गया है। आत्मज्ञान के बाद अपना अगला चरण मुक्ति ही है, तू उसे भी चाहने वाला है। फिर भी संस्कार और बीज बीज वृत्ति और बीज रूप में जो शेष है उसे नष्ट करने में तो पूर्ण रूप में मुक्त होकर उसके नित्य शाश्वत को पाना भी चाहता है। फिर भी तो ये मोक्ष से भय लगता है, कहीं जैसा बाबा जी नहीं हो जाऊं। नहीं लगता? गुरु को देख करके एक भय लगता है, इन जैसे कैसे हो सकते हैं, ऐसे कैसे हो सकते हैं, ऐसे कैसे, इतना तो भाई नहीं कर सकते, तो भाई तो है, ऐसे तो नहीं चल सकते। गुरु तो समर्थ है, वो तुम्हारी सब बातों को तोड़ेगा भी, मान्यताओं को बेकार की। तो देखना ये, तो ये सब होने के बाद भी बोला आश्चर्य है इस बात का कि तुझे मोक्ष से भय लगता है, तो पूर्ण रूपेण मुक्त होकर के भी नित्य शाश्वत का पाना चाहता है, फिर भी मोक्ष में मुक्ति में बड़ा भय लगता है, तुझे पूर्ण स्वतंत्रता में बड़ा भय लगता है, बड़ी असुरक्षा है कि वहां भोग नहीं होंगे, इसलिए भोग की इच्छा करने वाला मुक्ति से भयभीत होता है। जो भोगों की इच्छा रखता है वही मुक्ति से भयभीत होता है। तो जैसे मुक्ति से भय लगता है, इसका अर्थ है अभी भोगने की वासना शेष है। ऊपर से भले ही दिखाई देते हैं कि हम गुरुजी बस आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर मुक्ति से भय लग रहा है, इसका सीधा सीधा संबंध क्या है? अभी भोगने की वासना शेष है, और उस शेष को भी निशेष करो, हटाओ उसको भी। पा करके भी क्या पालोगे, जान करके भी क्या जान लोगे? अभी तो गुरु कोई परीक्षा नहीं लेता, प्रकृति ही लेती है परीक्षा। गुरु तो परीक्षा बाद में शुरू करेगा, जब प्रकृति, अभी किसी की प्रकृति परीक्षा लेना जब बंद कर देती है ना, फिर गुरु लेता है। गुरु ने काम पहले प्रकृति को दे रखा है, यही तुम्हें बराबर कर देगी, घड़ी घड़ी परीक्षा ले लेकर के कि क्या मिलेगा जगत से बेकरारी के सिवा, है क्या? अपना ही शरीर इतना बड़ा परीक्षा का केंद्र बना पड़ा है। यही कल इतनी अच्छी बात सुना रहे थे, वो पी के आ गया था बेचारा, शराब पी के आ गया था। अब पी के आकर के वो ऐसे अपनी बीवी को कोस रहा था, डांट रहा था, तू मोटी है, तू भद्दी है, तू काली है। जो उसके अंदर भड़ास थी पीने के बाद वो निकाल रहा था, तू ऐसी है, तू वैसी है, वो उसको उल्टा सीधा बोल रहा था। पत्नी भी नहीं फिर चूकी है बात, दो चार बार सुनने के बाद, तू बेवड़ा है, तू शराबी है, तू कबाड़ी है, तू कुछ नहीं करता, नकारा है, ऐसे ऐसे करके वो भी बोले जा रही थी। पति को जोर के हंसी आ रही थी, मैं तेरे को गाली दे रही, तू हंस क्यों रहा है? बोले बेवकूफ, मैं तो सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। तेरा क्या होगा? तू ऐसी कैसी बनी रही हो, मैं तो सुबह तक फिर भी ठीक हो जाऊंगा। तो ये भी तो देखो, उसका तो नशा उतर ही आएगा, वो बेवड़ा तो सुबह फिर काम पे चला जाएगा। तो तेरा क्या, तू तो वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। तो अपने को देखे ना, दूसरे को क्यों देख रहे हैं? अपने को सुधारो, दुनिया ना बदले, बदल जाए हम।
तब हमें मिलेगा परम आनंद। तो बहुत शुक्राने करो इस सच की समझ के, और अंदर ही अंदर अपनी अभ्यास को और अच्छा बढ़ाओ, पहना करो कि मेरा मन ना तो कहीं किसी बात की राग में रहे, ना द्वेष में रहे, अच्छे बुरे की लिस्ट इसकी फटती चली जाए, ये अंदर ही अंदर ब्रह्म में टिकता चला जाए, मोक्ष इसका लक्ष्य बन जाए, मुक्ति की चाहना वाला बने ये। मुक्ति की चाहना मतलब फिर उसकी वासना धीरे धीरे खत्म हो जाए अंदर से। क्या चाहिए, क्या मांगू, क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, कर भी लूंगी, बना भी लूंगी तो क्या, हो भी जाएगा तो क्या। और ऐसा केवल एक चित्त की अवस्था बनती है, बाकी तो जो प्रारब्ध अनुसार जो भी कर्तव्य कर्म हो रहे होते हैं, सही समझ मिल गई तो राजा जनक राजकाज तो करते ही रहे, लेकिन फिर कभी दुखी और सुखी नहीं हुए। ज्ञानी कैसे भोगता है फिर, हंस के शांत, कहीं जानता है खेल है, खेल हो रहा है सारा। क्या समझ में आ रही है?